नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियां। उज्जैन के महाकाल मंदिर के विस्तार के दौरान पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिल रही है। इस पूरा संप्रदा का संरक्षण किया जाना है। एडीजी योगेश देशमुख एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महाकालेश्वर मंदिर के बाहर चल रहे खुदाई कार्य में निकले पुरातात्विक धरोहर का अवलोकन किया, जिनके संबंध में पुरातत्व विभाग द्वारा वहां पदस्थ डॉक्टर ध्रुवेंद्र जोधा द्वारा जानकारी दी गई। ये गणेश की प्रतिमा निकली अष्टभुजी है, ये भी परमार काल की है, यहाँ से निकली मतलब शिव परिवार की है। फिर वो जो तीनों प्रतिमा है उसमें कौमारी की प्रतिमा है, कार्तिकी की पत्नी है जो बीच वाली है वो पार्वती है, तो मतलब ये शो करता है कि ये शिव मंदिर था। ये जो आ रहा है स्टफो, ये जो दिखा लाइन वगैरह, तो मंदिर तो है ये परमार शैली का 11वीं सेंचुरी का, बट इसके ऊपर जो लाइन का हुआ वो 14वीं सेंचुरी में हुआ है। तो 14 के बाद भी ये अस्तित्व में तो था आधा, आधे को लेके फिर वो वापस बनाया गया और लेकिन फिर एक बार फिर तोड़ दिया गया उसको। सर काले पत्थर है जो नीचे लगे छत में, ये वाला ये पत्थर काले पत्थर और सर पूरे में कैंपस लेते हैं तो क्या जैसी भी वो सब चली वो तो ध्यान होता नहीं, अपने अपनी टेक्निक से सर नहीं पर उधर कुछ निकला। रतलाम रेलवे मंडल के डीआरएम उज्जैन पहुंचे एवं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बन रही नई बिल्डिंग का व रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे द्वारा बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन को 31 दिसंबर तक बनकर तैयार करने के निर्देश रतलाम मंडल के डीआरएम ने दिए हैं। दरअसल डीआरएम विनीत गुप्ता एक महीने में तीसरी बार उज्जैन पहुंचे थे और उन्होंने यहां आकर बन रही नई बिल्डिंग के काम को समझा और दिशा निर्देश दिए। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि स्टेशन पर नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको लेकर मैंने निर्देश दिए हैं कि तेजी से काम किया जाए। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च रहेगा, वहीं 2 फ्लोर यात्रियों के लिए रहेंगे। तीसरी मंजिल पर रिटर्निंग रूम बनकर तैयार होगा, जिसको यात्री ऑनलाइन के माध्यम से बुक करा सकेंगे। डीआरएम ने कहा कि हबीबगंज स्टेशन की तर्ज पर इंदौर स्टेशन तैयार होगा। अगर उज्जैन में बना प्लाजा भी सफल रहता है तो इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। दरअसल उज्जैन प्रदेश का बड़ा पर्यटन और धार्मिक शहर है और शहर को इस तरह के आधुनिक रेलवे स्टेशन की जरूरत है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बन रही बिल्डिंग यात्रियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग होगी, जिसमें रेस्टोरेंट, दुकानें, रेस्ट हाउस, वेटिंग रूम व अन्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं आगामी सिंहस्थ को देखते हुए भी की जा रही है। काम से काफ़ी संतुष्ट हैं। एक्चुअली हमने ये हमारा महीने में करीब तीसरा दौरा है इस बिल्डिंग का। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो और इंटरनल टारगेट हमने कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि कम से कम इस साल के अंत तक इसको चालू कर सकें। तो एक काम होता है बिल्डिंग बनना, दूसरा उसकी जो सुविधाएं हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लाउंज चलाना चाहते हैं, उसके लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा किसी को, बिल्डिंग के रखरखाव के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस सब का इंतजाम करते करते हमारी ये कोशिश है कि 31 दिसंबर इस साल तक हम इसको चालू कर पाएँ। इस बिल्डिंग की सक्सेस के बाद आगे कुछ प्लान बनाया जाने की संभावना है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 के विस्तार का कार्य अंतिम चरण में है। इस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन के आने जाने की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन को सिंहस्थ 2028 के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें उज्जैन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 का विस्तारीकरण का कार्य लगभग पूर्ण होने को है। यहाँ प्लेटफॉर्म को दोनों ओर से बढ़ाया गया है। दरअसल इससे पूर्व यहाँ कई ट्रेन नहीं आ पाती है। अब यह प्लेटफॉर्म कंप्लीट होने पर सभी ट्रेन आने के साथ ही उज्जैन फतेहाबाद ट्रेन की शुरुआत भी हो जाएगी। दरअसल इस प्लेटफॉर्म के कंप्लीट होने पर इस रेलवे ट्रैक को फतेहाबाद ट्रैक से जोड़ा जाएगा। यह कार्य अंतिम चरण में है। लखेरवाड़ी क्षेत्र में बने बछराज कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर निर्माणाधीन फ्लैट को नगर निगम ने अवैध घोषित कर निर्माण को हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम के जोन अधिकारी द्वारा बछराज कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर हो रहे निर्माण को अवैध मानकर इसे हटाने का नोटिस जारी किया। कॉम्प्लेक्स के तीसरे फ्लोर पर 6 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2000 में बछराज ट्रस्ट द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था।
कॉम्प्लेक्स के भूतल और पहली मंजिल पर बनी दुकानों और ऑफिस का 2001 में सौदा हुआ। इसके बाद यहां दुकानें और ऑफिस खरीदने वाले व्यापारी संपत्ति का नामांतरण करने नगर निगम पहुंचे तो पता चला कि पूरे कॉम्प्लेक्स पर ही 19 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है। इस रकम को नहीं चुकाने के एवज में नगर निगम ने कुछ खाली दुकानों की कुर्की भी की थी। बकाया संपत्ति कर जमा नहीं होने की वजह से पिछले 20 साल से 20 से ज्यादा व्यापारियों के नामांतरण नगर निगम के पास लंबित है। अब दोबारा से ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इसी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर 6 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया है। पिछले लगभग 2 महीनों से यह काम जारी है। बछराज कॉम्प्लेक्स में दुकान लेने वाले व्यापारियों ने ही सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की थी। इनका पक्ष है कि संपत्ति कर बकाया होने की स्थिति में जब उनके नामांतरण रुके पड़े हैं तो फिर उसी बिल्डिंग में निर्माण की अनुमति कैसे जारी की जा सकती है। संभागायुक्त सह नगर निगम प्रशासक संदीप यादव के कार्यकाल में भी इस मामले की शिकायत की गई थी। खुद नगर निगम के ही अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर किसी तरह की अनुमति जारी नहीं की गई है। यही वजह रही कि बुधवार को जोन क्रमांक 3 से बछराज ट्रस्ट के नाम पर नगर निगम एक्ट की धारा 307 के तहत नोटिस जारी कर ट्रस्ट से निर्माण संबंधी दस्तावेज तलब किए गए हैं। 2002 से मैंने नामांतरण की रसीद दे रखी है जब से रजिस्ट्री हुई है। आज तक मैं पूरा टैक्स भरा हुआ है, न तो मेरा नामांतरण कर रहे हैं और न मुझे आगे प्रक्रिया बता रहे हैं कि क्या करना है। वो जब भी जाते हैं पिछला बकाया लेकर के बैठे रहते हैं कि पिछला बकाया पिछला बकाया पिछला बकाया। मैंने जिस दिन से दुकान ले रखी है उस दिन से लेकर के आज तक मेरा पूरा टैक्स जमा है, मुझे नामांतरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैंने 181 पे शिकायत भी कर रखी है। नगर निगम को सिर्फ एक ही चीज़ है, इस बिल्डिंग से पैसे ले लें। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको उज्जैन में लग रहा है क्या कि जो पैसे दे देगा या नहीं देगा? अरे भैया, आप पैसे उनसे ले रहे हो तो उनको सुविधा भी तो दो सामने। बार बार कैंप लगाने के लिए एप्लीकेट आई है वहाँ से कि हम कैंप लगा देते हैं, नामांतरण के पैसे भर दो। बाकी कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है कि जिसने आके जिम्मेदारी ली हो कि भाई ये मैं काम बिल्कुल सफलतापूर्वक आपको करवा के दूंगा। और इतनी चीज़ें आजकल हर छोटा आदमी बड़ा आदमी सब करप्टेड है, तो सही आदमी व्यक्ति हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। बगैर बारिश के ही कालिका महल पर्यटन स्थल बन गया है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण बावनकुंड का झरना भी शुरू हो गया है। उज्जैन का कालिदाह पैलेस बारिश के समय शहर का मुख्य पर्यटन स्थल बन जाता है। दरअसल बारिश होने से यहाँ झरना शुरू हो जाता है और शहरवासी पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। यहाँ इस सीजन में अभी बारिश नहीं हुई है, बावजूद इसके यहाँ के झरने बहना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उज्जैन के आसपास के क्षेत्र और इंदौर में हुई बारिश से यहाँ अचानक पानी का लेवल बढ़ गया है। पानी बढ़ने के कारण यहाँ क्षेत्र फिर से पर्यटन स्थल बन गया है। बीएसएनएल के कर्मचारियों को 10 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर सड़क पर हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमसे काम तो करवा रही है, लेकिन वेतन का भुगतान नहीं कर रही है। पूरे देश में टेलीफोन व मोबाइल इंटरनेट की सुविधाओं को संचालित करने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी बीएसएनएल के कर्मचारियों को पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके चलते कर्मचारियों ने शुक्रवार को बीएसएनएल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि कोरोना जैसे संकट काल में भी सरकार ने उनसे काम तो कराया, लेकिन भुगतान नहीं किया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना जैसे संकट में भी सरकार उन्हें पैसा नहीं दे रही है। ऐसे में उनके घर खर्च का चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमें काम के बदले अगर भुगतान नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरने पे बैठे हैं सर, हमारे को 10 माह से वेतन नहीं मिला है। अच्छा। उज्जैन जिले की 7 तहसील में उज्जैन प्रॉपर में पेमेंट मिल रहा है हर महीने। हाँ। और हमारे साथ ठेकेदार द्वारा दोगलापन करके 7 तहसील में कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। कितने लोग बैठे धरने पे आपके साथ में? हम कम से कम एक 7 तहसील के कम से कम 25 आदमी है। कोई फाइट निकालता है, कोई रात की चौकीदारी पे है। अच्छा। आपका ठेकेदार ठेकेदार का काम कर रहा है, कोई साइट संभाल रहा है टावरों की। आपका ठेकेदार कौन है?
विवेक प्रधान है, और विवेक प्रधान से हमने जब बात करती है तो अपने ऊपर जवाबदारी खत्म करने के बाद वो बोलता है आप भोपाल बात करो। भोपाल बात करने पे वो भी आप संतुष्ट जवाब देते हैं। हमने इसके पहले डीएम साहब को विज्ञापन दिया था, उनने 10 दिन का आश्वासन दिया। गांधीनगर में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने उचित कार्रवाई को लेकर कंट्रोल रूम का घेराव कर एएसपी को ज्ञापन दिया। उज्जैन में 3 दिन पहले गांधीनगर विक्रम नगर क्षेत्र में राहुल पिता मदन लाल वाघेला 30 वर्ष की पड़ोसियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मामले में नागझिरी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। पूरे मोहल्ले ने वहाँ मारपीट की थी तो बाकी लोग अन्याय नहीं हो जाएगा। और फिर कानून में क्या होता है, अगर हम जितना बदलेंगे उतना ही केस अपना कमजोर हो जाएगा। अब हमारे हाउसिंग बोर्ड इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने अपने भूमि पर जल्द ही कॉलोनी का निर्माण करने जा रही है। कमर्शियल प्लॉट सहित 185 प्लॉट वाली यह सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी होगी। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन है। 2 वर्ष पहले इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। हाउसिंग बोर्ड अब इस भूमि पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी बनाने जा रहा है। कॉलोनी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यहाँ कुल 185 प्लाट काटे गए हैं, जिसमें से 160 प्लाट मकान बनाने के लिए और 25 प्लाट व्यवसायी उपयोग के लिए रखे गए हैं। हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता आरसी पवार ने बताया कि यहाँ कॉलोनी के लिए सड़क, बिजली, पानी व उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। हेड ऑफिस से उसका ए जारी हो चुका है जी, और रेरा में रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रगति पे हमारी जी। कब तक उम्मीद कर रहे हैं, कब तक काम शुरू होकर आप लोगों को रहने के लिए मकान बन पाएंगे? अभी जैसे हम रेरा में अप्लाई करेंगे जी, और जैसे रेरा से रजिस्ट्रेशन होता है जी, हम अपना विज्ञापन जारी करेंगे। किन तरह के प्लाट वहाँ पर बनेंगे और लोगों को रहने की वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी? उसमें 5 कैटेगरी के मकान हैं, जिसमें फ़िलहाल हम 4 कैटेगरी ले रहे हैं। एक कैटेगरी को हमने फॉर फ्यूचर रखा है जी, और उसमें सारी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, गार्डन भी डेवलप करेंगे। कुल कितने प्लाट्स हैं यहाँ पर? 160 रेसिडेंशियल हैं, 25 कमर्शियल हैं। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।